स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। गुज़िश्ता शब अमेरिका के खिलाफ मैच के दौरान मैच रेफरी ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया था। उस्मान तारिक को 12 फरवरी को आईसीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुबई में टेस्टिंग के लिए तलब कर लिया गया है, जहां पर उनके बॉलिंग एक्शन का मुख्तलिफ तकनीकी पैमानों पर जायजा लिया जाएगा। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बॉल एनीमोर। वही हुआ जिसका डर था, जिस खतरे का और जिस खदशे का मैं कई बार इजहार कर चुका था और उस पर मैं बात भी कर चुका था। आईसीसी ने वही खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सुना दी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है। एक दफा अगर आपके ऊपर लेवल लग गया तो वो रहेगा। 2 वीक के लिए आपको 14 दिन की इजाजत होती है। विद इन दैट पीरियड यू कैन बोल, बट आई डोंट नो दिस इज व्हाट द लॉ इज। सो व्हाट इफ यू चेंज द एक्शन इन दोस? नो, यू कैन नॉट चेंज, बट ऑब्वियसली यू बीन कॉल्ड। अब वो जो भी एक्शन जिसकी स्टिल्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर आपको कॉल किया गया सस्पेक्ट एक्शन के ऊपर, आपने उसी एंगल के मुताबिक अपने आप को ऑपरेट करना है ड्यूरिंग द बायोमैकेनिकल टेस्ट। अब अगर उस्मान तारिक पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा देता है और इनको लिटा देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो भाई साहब इन्होंने उसके पीछे पड़ जाना है। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं, अभी मैच 15 को होना है। मैं आज 11 तारीख को यह बात करके आपको बता रहा हूं कि अगर उसने इनको मैच मार दिया तो इन्होंने रोना भी है, धोना भी है, चीखना भी है, चिल्लाना भी है, और इनकी आवाजें पूरी दुनिया सुनेगी कि हाय ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौन सा बॉलर खिला दिया है, उसका एक्शन ठीक नहीं। उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए। 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। आज पाकिस्तान ने सिर्फ उनको तारफीज प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया, इंडिया के खिलाफ वो नहीं डाल देगा। आज उसकी हैट्रिक बनते बची है। बस इसका दिन खराब आने वाला है पाकिस्तान का। उस्मान तारिक जो है दिन खराब आने वाला है वो है इंडिया के खिलाफ। आज हमारे लड़के होटल में बैठ के इसी को देख रहे थे और खाना खाते खाते एक ने तो चम्मच भी तोड़ दिया है, नाम नहीं बताऊंगा उस प्लेयर का। हाँ, चम्मच भी तोड़ दिया है कि यार ये नहीं खेला जा रहा तुम लोगों से। तो ऐसे करके हमारे लड़के लोग आएंगे और काफी अच्छे तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, छोटी मोटी चीजें होती है। मुझे भी बड़ा इत्मीनान महसूस यूं हो रहा है कि इंडिया के खिलाफ यूजुअली मैच से पहले एक खदशा रहता है कि यार हार गए तो इवेंट से ना बाहर हो जाएंगे ना। अब हम लोग रिलैक्स हैं। इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये वापस वो चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत आगे चली गई हैं और उधर से दूसरी साइड से, तो वो नहीं चाहेंगे इस तरह। इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए। कि वो तैयारी करके तो बैठे हैं, और अगर कल पाकिस्तान ने हरा दिया उनको संडे को जो मैच हो रहा है, तो संडे को मैच जीतने के बाद उसके बाद इसी तरह की बातें फिर वो लोग उछालेंगे। इसका एक्शन है कि सोल के साथ जाती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये समझता था कि उस्मान तारिक को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारना चाहिए। कम से कम वही जो एक मैच है वो खेलते, और उसके बाद अगर उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट भी हो जाता तो कम से कम हम इंडिया को उनके थ्रू डेंट देने में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल पिछला जो मैच हुआ है पाकिस्तान का यूएसए के खिलाफ, उसमें अब ऑफिशियली आईसीसी ने बता दिया है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको मैच रेफरी जो है उन्होंने मशकूक करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने उनको कहा है कि वो उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो बॉल करवा सकें। तो आईसीसी ने अब ये कहा है कि वो 12 फरवरी को यानी कल जो है वो दुबई में जो आईसीसी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे वो जाएंगे, और वहाँ पर आईसीसी के जो माहिरीन हैं वो उनके बॉलिंग एक्शन का बगौर मुआयना करेंगे। सभी उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होंगे, मैकेनिकल जो टेस्ट होते हैं मशीनों के ज़रिए, वो सब उनके किए जाएंगे। और उसके बाद फिर उनका जब रिजल्ट आएगा तो अगर वो उस रिजल्ट में क्लियर हो जाते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर वो 15 तारीख को इंडिया के खिलाफ मैच खेल पाएंगे। अदरवाइज अगर उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो क्लियर करार नहीं दिया जाता तो फिर वो इंडिया के खिलाफ मैच से बाहर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली उनको फिर मौका दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा, उनको खामियां बताई जाएंगी। मुझे लगता है कि इनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट कराने की कोशिशें शुरू हो चुकी है और ये ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग।
जिस तरह नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि अश्विन ने बात की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी नेगेटिविटी है उनके बॉलिंग एक्शन के हवाले से, क्योंकि गालिबन 2 या 3 बार रिपोर्ट होकर क्लियर हो चुके हैं वो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर उनके साथ लगी रहेगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कई बॉलर्स थे, मुरलीधरन के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, शोएब अख्तर के एक्शन पे भी सवाल उठते थे, मोहम्मद हफीज के एक्शन पे सवाल उठते थे। ये चलता रहता है, एक दफा अगर आपके ऊपर लेवल लग गया तो वो रहेगा। और लेकिन अब अच्छी बात यह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस चीज को जहन में सवार नहीं कर रहे।